आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। याद कर लो, मतलब याद कर लो, ये बेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी आरपीएफ से। सो चलिए, साइंस का क्वेश्चन हम और सभी एग्जाम्स के लिए फेवरेट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टीडी मूड वाला को। आइए, जैसे कि एसिड है, बेस और ए होता है, तो हम लोग चलिए एसिड के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी अम्लों का जो प्रयोग होता है ये दैनिक जीवन में खाने में कम, जैसे अंगूर के टार्टिक अम्ल के रूप में, नींबू एवं नारंगी में, साइट्रिक अम्ल में, पानी में, फॉर्मिक अम्ल में एवं सिरका में विचार। और इसी तरह इसके कई सारे गुण हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े संयोग के धब्बे हटाने के फोटोग्राफी में किया जाता है। H2SO फ्लोरीन HNO3 का प्रयोग विस्फोटकों उर्वरकों में, दवाओं के बनाने में तथा लोहे को साफ करने में किया जाता है। खाना बनाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप जानते हैं H+ आयन जहाँ भी होता है वहाँ एसिड का प्रयोग हम लोग समझ सकते हैं, एसिडिटी कहलाता है। चलिए, और अब पढ़ते हैं बेस, भस्म के बारे में। बेस को हम लोग हिंदी में भस्म बोलते हैं। ऐसा देखिए, आगे पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी मूड वाला को। चलिए, जैसे भस्मों का उपयोग होता है, यूजेज ऑफ बेस। दैनिक जीवन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का इस्तेमाल घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, एसिड दूर करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में एवं जल को मृदु बनाने में तथा जलने पर मरहम पट्टी करने में किया जाता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं अम्लराज यानी कि, चलिए इसका जो यूजेस होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग में, खास करके सल्फ्यूरिक अम्लों का मुख्य भाग उर्वरकों जैसे अमोनिया, सल्फेट, सुल्फर, फॉस्फेट आदि के संश्लेषण में उपयुक्त होता है। संचालक बैटरी में बाहरी स्तर पर होता है। डिटर्जेंट के उपयोग में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए दोस्तों। ऑयल ऑफ विटर ऑयल भी कहा जाता है। कुछ पूर्ण एवं उनके भी जो pH मान होते हैं वो सामने है, आप देख सकते हैं। आप ज़रूर पढ़ लें पॉज करके और देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोग इसे ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ामों में ग्रुप डी, NTPC, LPF, SPF, जो भी आने वाले स्टेट एग्ज़ामों में सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को, पेज को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चनों में से एक मैंने आप लोग के लिए मेहनत से लाया है। मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन को भी मैंने ऐड कर दिया है लास्ट में, आप उससे भी पॉज करके और जैसे भी करके देख के आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा। भारत का पहला आम बजट 1992 में किसने प्रस्तुत किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवेज़ में कई बार ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। आप पॉज करके, बार बार कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए बहुत ही, और आप सपोर्ट कीजिए। आने वाले दिनों में मैं और अच्छे तरीक़े से मैं क्वेश्चन को आप सब लोग को बीच में लाने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोग खुद पॉज कीजिए, पढ़िए। भारत संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस? इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्वेश्चन है, ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दरोगा की वैकेंसी जाने वाले हर स्टेट में, खासकर बिहार में, झारखंड में, और RPF का ये भी एग्ज़ाम होने वाला है, NTPC का होने वाला है, ग्रुप डी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। आप लोग लगे रहें, पढ़ते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं नया चैनल बनाया हूँ, मैं कोशिश करूँगा और बेहतर क्वालिटी और बेहतर क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्ज़ाम से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाऊँगा और आप लोग के बीच में लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग को बस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, स्टडी मूड वाला को। मेरे चैनल ये इंस्टाग्राम के भी ये जो पेज है स्टडी मूड वाला, और आप पॉज करके, मैं सारा कुछ नहीं पढ़ सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा, और आप लोग खुद पॉज करके पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए खोज के लाया है। जैसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। पॉलिटी के भी, मैंने साइंस के साथ साथ कुछ पॉलिटी क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया है। एक ही कोशिश कीजिए, बस रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, और मैं जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देता हूँ मैं आप उस ध्यान से पॉज करके, और नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊँगा तो बड़े बनाऊँगा, तो उसमें मैं सारा कुछ क्लियर करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं चैनल को बड़ा कर पाऊँगा अच्छे से,
और मेहनत से बना पाऊँगा, क्लियर वीडियो बना पाऊँगा। तो चलिए लास्ट में इतना ही कहूँगा कि बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, स्टडी मूड वाला को। थैंक यू।